देखी है, पर मैं आपके समक्ष कुछ अन्य बातें रखने आया हूं। मेरे यहाँ जो शिक्षा मॉडल की जो बात करी जाती थी, मेरे यहाँ पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं। और पहली बार हुआ हिंदुस्तान के जो पहले शिक्षा मंत्री थे, जो कि साथ में शराब मंत्री भी थे, ये पहली बार देखा। और मनीष सिसोदिया जी सिर्फ 12वीं पास थे और जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अपने दिखावे के चक्कर में पूरा बर्बाद किया। 12th पास व्यक्ति ने पूरा शिक्षा मॉडल चलाया पूरे दिल्ली का। और मेरे यहाँ एक राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय है, जिसकी पब्लिसिटी पूरे भारत में, पूरे विश्व में होती है, जिसको मगलम वाला स्कूल के नाम से जाना जाता है। उस स्कूल में लगभग 7000 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 4000 बालिकाएं, 3000 बालक, और 2 शिफ्टें चलती हैं। बच्चों को 80-80, 90-90 बच्चे एक क्लास में बैठे जाते हैं। बच्चों की इतनी बुरी स्थिति है और उस स्कूल की ऐसी मार्केटिंग कर रखी है कि हर कोई उस स्कूल में अपना दाखिला कराना चाहता है, जबकि उस स्कूल की व्यवस्था बड़ी खराब है। और जबकि उसके बगल में मयूर विहार का स्कूल है, वहां 956 बच्चे पढ़ते हैं, पर इस स्कूल में 3000 से ऊपर बच्चे, 7000 से ऊपर बच्चे पढ़ते हैं। आरएस के भी मगलम का स्कूल, जहां शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है पढ़ाने की। सुबह के स्कूल में 40 शिक्षकों की कमी है, दिन में भी 39 शिक्षकों की कमी है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के टीचर, एक शिक्षक है वो 3 स्कूलों में जाके फिर मगलम के स्कूल में पढ़ाने आता है। ये बहुत बड़ी बातें करते थे, शिक्षा मॉडल की बात करते थे। आप सोचिए, एक शिक्षक 3-3, 4-4 स्कूलों में पढ़ा रहा है। ये ऐसा इनका मॉडल था। मेरे स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, और तो और जो बालिकाएं हैं उनके बाथरूमों में कुंडी तक नहीं है। जब मैंने जांच में पाया, मैं गया स्कूलों में, बड़ी बुरी स्थिति में स्कूल है। ये आरएसकेवी स्कूल, जिसमें 215 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए, दिल्ली सरकार, पूर्व सरकार ने 215 करोड़ में अगर दिल्ली में 8 नए स्कूल बन सकते थे, पर अपना स्कूलों में जो दुरुपयोग किया, पैसों का जो धांधली करी, वो सबके सामने सबने देखा दिल्ली में। इन लोगों ने और तो और महोदय, इन्होंने तो राष्ट्रीय जो ध्वज लगाए, मेरे यहाँ स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज लगे, राष्ट्रीय ध्वज में भी इन्होंने धांधली करी। जो राष्ट्रीय ध्वज 5 लाख रुपए का लगता था पोल समेत, उस राष्ट्रीय ध्वज की कीमत 21 लाख रुपए इन्होंने बिलिंग करी। और ये देश में पहली बार हुआ। ये लोग अराजक तो थे ही, पर साथ में ये देशद्रोही भी लोग हैं। ये झंडे की दलाली भी करते हैं, झंडे की दलाली भी खाते हैं। ये सबने देखा। 21 लाख रुपए की इन्होंने बिलिंग करी। और तो और महोदय, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री जो पूर्व में रहे, इन्होंने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए इन्होंने 9th और 11th में कई बच्चे फेल किए, और जिसकी वजह से उन बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। ये भी हमने देखा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। और हर स्कूल में एक एसएमसी होती है, जो स्कूलों के पेरेंट्स द्वारा चुनी जाती है। फिर इस एसएमसी का दुरुपयोग पूरी राजनीतिकरण के लिए हुआ। एसएमसी का फंड जो पहले 5 लाख था, इन्होंने 8 लाख किया, और वो 8 लाख सिर्फ अपनी अयासी में इन्होंने उड़ाए और स्कूलों में पूरा राजनीतिकरण किया। इन लोगों ने, जो स्कूलों में पहले कच्चे ग्राउंड होते थे, जहां बच्चे खेलते थे और खो-खो खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, बच्चे आगे बढ़ते थे, उनकी प्रतिभा निखरती थी, वो कच्चे ग्राउंड सारे इन्होंने बंद कर दिए, सारे सीमेंटेड कर दिए। आज बच्चा वहां खेल नहीं पाता। और तो और निगम पार्षद रहते हुए कई बार स्कूलों में जाना हुआ। जो मिड डे मील है, मिड डे मील में बहुत सारी कमियां मिली, और मिड डे मील का जिस बच्चे ने विरोध किया, उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। 1997 में 28 साल पहले बीजेपी की सरकार आई, जिसमें आदरणीय साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गरीब होनहार बच्चों के लिए खोले थे, जो कि बहुत ही शानदार थे, जो शानदार रिजल्ट दे रहे थे। पर इन लोगों ने उन स्कूलों को भी 3 साल से बंद कर रखे हैं। मेरा निवेदन है, ऐसे स्कूलों को दोबारा पुनः स्थापित करा जाए, जो 1993 में खुले गई। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। श्री सतीश उपाध्याय।
आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम 280 के तहत आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के संदर्भ रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे यहाँ जो समस्या है ये विशेष करके जल जीवन का आधार है और पानी से ही अपना जीवन संभव भी है। और ये पानी की समस्या मेरे क्षेत्र में कहीं तो 2 साल से लगातार पेंडिंग है, कहीं 1 साल से लगातार दिक्कत है, और पानी आता है तो 1-1 साल से सीवर का मिला हुआ पानी उसमें आता है। और विशेष करके जो मेरे यहाँ गांव हैं, खिड़की गांव है, बेगमपुर है, अदचीनी है, जिया सराय है, हिमायूपुर है, मस्जिद मोट है, और ईस्ट टर्मिनल कॉलोनी जो पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, गौतम नगर, अर्जुन नगर, कृष्णा नगर, यहाँ की स्थितियाँ सबसे ज़्यादा खराब हैं, जहाँ पर लगातार 1 साल से पाइप टूटे हुए हैं, पाइप नहीं बदले हैं, नई लाइन बदल दी है तो पुरानी लाइन से ही काम चल रहा है। ये पानी की समस्या बहुत विकट समस्या मेरे यहाँ बन चुकी है। ब्रोकन पाइपलाइन है, जहाँ पर लीकेज है, कंटेमिनेटेड वाटर है। हमारे यहाँ रविदास कैंप है एक, इस रविदास कैंप में हौजरानी के अंदर बड़ी समस्या काफ़ी समय से चल रही है। लो वाटर प्रेशर के भी इश्यूज मेरे यहाँ हैं, जहाँ पर मालवीय नगर के अंदर कंटेमिनेटेड वाटर भी है, और कंटेमिनेट के साथ साथ ई ब्लॉक में, 7 ब्लॉक में यहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। हमारे यहाँ 2 कैंप हैं, इंदिरा कैंप और वाल्मीकि कैंप। यहाँ पर बड़ी डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी है, एक कैंप के अंदर तो हर घर को 1-1 पानी का हर झुग्गी में नल दिया हुआ है, लेकिन दूसरे कैंप में 3 घरों को 1 नल दिया हुआ है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी भी वहाँ पर खत्म होनी चाहिए। हमारे ग्रीन पार्क के अंदर एक B3 ब्लॉक है, 2 साल से वहां कंटेमिनेटेड वाटर लगातार आता है, लेकिन जल बोर्ड ने वहां पर कोई काम ठीक से किया नहीं। उसके कारण से वहां लोग बीमार हो रहे हैं, और बीमार होने के कारण उस पानी में आज तक गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया। ये जो विषय है इस तरह के, ऐसे ही अर्जुन नगर की गली नंबर 9 और 21 में भी कंटेमिनेटेड वाटर के पुराने इश्यूज हैं। ये मैं लंबी लिस्ट मेरे पास है, वो तो सब मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3 में एक खास करके ब्लॉक है के एंड जी ब्लॉक साउथ एक्सटेंशन में। साउथ एक्सटेंशन में तो लगातार 4 महीने पानी आता ही नहीं है, एक बूंद भी पानी नहीं आता, और ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, और हमारे माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध है कि पूरी डिटेलिंग इसकी हम आपको दे देंगे, लेकिन जैसे ही ये अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल से लेकर के जुलाई तक वहां पर पानी नहीं मिलेगा। तो ये समस्याएं पूरी तरह से समाप्त होनी चाहिए। गुजर डेयरी है हमारे यहाँ, वहां पर भी कंटेमिनेटेड वाटर के इश्यूज हैं। सफदरजंग इंक्लेव में कंटेमिनेटेड वाटर के इश्यूज हैं। पूरे मालवीय नगर के अंदर भी सीवर के मिले हुए पानी के इश्यूज हैं। तो इन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, टाइम बाउंड मैनर में विशेष अधिकारी लगा करके कि लगातार ये सीवर का जो मिला हुआ पानी है, उस पानी को कैसे ठीक किया जाए। अब कहीं पर तो लाइन नीचे है, कहीं पर लाइन ऊंची है। ये इस तरह के इश्यूज, इनको मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत है। लोग बीमार पड़ रहे हैं और लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, इन विषयों को ठीक करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि आप हमें इसमें तुरंत ही इन समस्याओं से निदान दिलवाएंगे, और माननीय मंत्री जी इन सब विषयों पर विशेष अधिकारी नियुक्त करके 3 चीजें, एक तो जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके क्या इश्यूज हैं, जहां पर लो प्रेशर है, 2-2 साल से लोगों को प्रॉब्लम है, उसके क्या इश्यूज हैं, और इसी तरीके से जहां पर पानी आना चाहिए 2 घंटे, लेकिन आधा घंटे केवल पानी आता है, 20 मिनट पानी आता है, और आता भी है तो रात के 2 बजे 3 बजे, जिससे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। इन सब विषयों को अगर आप ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जितेंद्र महाजन। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। वैसे तो इस विषय पर मैं कल बोल चुका हूं, मगर फिर भी विषय की गंभीरता को देखते हुए मैं दोबारा इस विषय को उठा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एक रोड है दुर्गापुरी चौक से लेकर नत्थू कॉलोनी चौक तक। ये रोड वैसे तो 100 फुट है, मगर आगे जाकर फ्लाईओवर के कारण 20 फुट का रोड हो जाता है। पिछली केजरीवाल सरकार में इस रोड के ऊपर नई शराब नीति कैंसिल होने के बावजूद 2 शराब के ठेके खोले गए,
और जिसके कारण से वहाँ डेली लगातार जाम लगता है और खुले के अंदर लोग वहाँ पर खड़े होकर शराब पीते हैं। बहन बेटियों का निकलना दुर्भर हो गया है और स्थानीय लोगों ने जोरदार तरीके से इन शराब के ठेकों का विरोध किया, मगर इस गूंगी बहरी सरकार ने इसके बावजूद वहाँ 100 मीटर के अंदर तीसरा शराब का ठेका खोलने का प्रयास किया, जिसका स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया। इसको लेकर हमने वहाँ पर गिरफ्तारी दी। चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद जब सब लोग चुनाव लड़ने में व्यस्त थे, चुनाव में लगे हुए थे, इस सरकार ने वहां पर तीसरा ठेका जो है वो खोल दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आप कल्पना कीजिए, एक रोड के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर 100 गज के अंदर 3-3 शराब के ठेके खुल जाए तो उस मोहल्ले की स्थिति क्या होगी। आप देखिए, वहाँ खुले के अंदर लोग पार्किंग करते हैं, खुले के अंदर लोग शराब पीते हैं और लोगों ने, बहन बेटियों ने वहां से निकलना बंद कर दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संबंधित मंत्री जी को ये आदेश दें कि इन ठेकों की जांच की जाए और अगर नियमों को तोड़कर ये शराब के ठेके खोले गए हैं तो इनको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए और इस क्षेत्र के रोहतास नगर विधानसभा में दुर्गापुरी चौक से लेकर नत्थू कॉलोनी चौक तक जो इलाका पड़ता है, यहाँ के लोगों को राहत दिलवाई जाए। धन्यवाद। श्री मनोज कुमार शौकी, एक मिनट, मनोज जी, श्री गजेंद्र दलाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, मैं एक ऐसी विधानसभा से आता हूं जिसका परिवेश ग्रामीण है और मेरी मुंडका विधानसभा का सौभाग्य है, जहां से धरती पुत्र कहे जाने वाले स्वर्गीय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी का पैतृक गांव मुंडका और उन्हीं के नाम पर ये मेरा मुंडका विधानसभा। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूंगा अपनी मुंडका विधानसभा का कि पिछले 10 सालों से जिस तरीके से मुंडका विधानसभा को एक जर्जर हालत में और बिल्कुल दीमक की तरह खोखला कर दिया। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस समय पर सज्जन कुमार जी का बड़ा वजूद और बोल ऐसी थी कि उस दिल्ली देहात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वजूद और वर्चस्व किसी स्थापित किया, तो मेरे आदरणीय, मेरे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय